वट सावित्री व्रत, जिसे सावित्री अमावस्या या वट अमावस्या और बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। इस त्योहार को और व्रत को लेकर ये मान्यता है कि इस व्रत को रखने से परिवार के लोगों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और पति की आयु लंबी होती है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि इस व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत जितना ही होता है। इस दिन व्रत रखकर सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए करती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन विधि विधान से पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। पूजा का सामान तैयार करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं ऐसी 7 गलतियां जो भूले से भी सुहागिन महिलाओं को इस दिन नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जानिए वट सावित्री व्रत का पूजा विधान क्या है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करके तैयार हो जाएं। 16 श्रृंगार अवश्य करें। साथ ही पूजा की सभी सामग्री को एक जगह पर इकट्ठा कर लें और थाली सजा लें। किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। फिर बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। पुष्प, अक्षत, फूल, भीगे चने, गुड़ और मिठाई अर्पित करें। वट वृक्ष के तने पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके परिक्रमा पूर्ण करें। हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। हाथ के पंखे से सत्यवान और सावित्री की हवा जरूर करें। इस दिन वट वृक्ष की भी पंखे से हवा करनी चाहिए। यदि आपके पास हाथ का पंखा नहीं है, बांस का पंखा नहीं है, तो आप पेपर से भी पंखा बना सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, फल और दक्षिणा जरूर दें। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 5:54 से हो रही है और इसकी समाप्ति 6 जून शाम को 6:07 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 पर। वट सावित्री पूजन के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। सत्यवान और सावित्री की मूर्ति, कच्चा सूत, बांस का पंखा, लाल कलावा, बरगद का फल, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, मौसमी फल, फूल, बताशे, रोली कुमकुम और वस्त्र, क्योंकि इस दिन सत्यवान सावित्री को वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं। आप श्रृंगार की सामग्री भी रखें। इत्र, सुपारी, पान, नारियल, सिंदूर, दूर्वा घास, अक्षत, दक्षिणा और अर्पित करने के लिए जो भी पकवान आपके यहाँ बनाए जाते हैं, भिगोए हुए चने, स्टील या कांसे की थाली जिसमें आपको सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करके रखना है और दूध से बनी मिठाई या जो भी मिठाई आपके यहाँ पर भोग स्वरूप अर्पित की जाती हो, घर में बने हुए पकवान और जल से भरा हुआ एक कलश। ये तो हुई आवश्यक पूजन सामग्री की बात। अब जानिए उन 7 गलतियों के बारे में जो कि सुहागिन महिलाओं को इस दिन भूले से भी नहीं करनी चाहिए। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और इस व्रत में कुछ जरूरी नियमों का पालन करना आवश्यक है, नहीं तो पूजा का या व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहला, वट सावित्री व्रत के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही इस दिन केवल एक समय, रात के समय ही सोना चाहिए। व्रत के दिन भजन कीर्तन करने और भगवान का ध्यान करने में बिताना चाहिए। दिन के समय सुहागिन महिलाओं को नहीं सोना चाहिए। दूसरा, वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सौभाग्यवती होने और पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं भूले से भी काले, नीले, सफेद रंग के वस्त्र या चूड़ियां ना पहने। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है और सुहाग के लिए पूजा में काला रंग नहीं पहनना चाहिए। तीसरी गलती जिसका ध्यान रखना है, वट सावित्री पूजा में वट वृक्ष पर कच्चा सूत बांधा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन
ऐसे परिक्रमा करें कि अपना पैर दूसरों को बिल्कुल भी ना लगे। अगर परिक्रमा करते समय दूसरों को आपका पैर लग जाता है तो परिक्रमा खंडित मानी जाती है और उसका फल भी नहीं मिलता। चौथी गलती, कहते हैं शादी के बाद पहली बार स्त्रियों को वट सावित्री व्रत अपनी ससुराल में नहीं बल्कि मायके में करना चाहिए। सुहाग की सामग्री आदि भी मायके से ही इस्तेमाल में लेनी चाहिए। पांचवी गलती जिसका ध्यान आपको रखना है, इस दिन बहुत सारे लोग वट वृक्ष की टहनी से या वट वृक्ष से जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं, लेकिन जो भी व्रती हैं उन्हें इस दिन भूले से भी बरगद की टहनियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इसे मां सावित्री का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने पर व्रत पूजन निष्फल हो जाता है और ये पति के लिए भी बहुत अशुभ रहता है। छठी गलती जिसका ध्यान रखना है, हिंदू धर्म में हर पूजा और उसकी कथा का विशेष महत्व होता है, इसलिए वट सावित्री व्रत में कथा जरूर सुने। कथा को अधूरा ना छोड़े। जब कथा चल रही हो तब उस समय अपनी जगह से उठना नहीं चाहिए और बीच में बातें भी नहीं करनी चाहिए, इससे पूजा व्यर्थ चली जाती है। सातवीं गलती जिसका ध्यान रखना है कि इस दिन आपको अपना व्यवहार बहुत ही संयमित रखना है। अगर कोई महिला अपने सुहाग के लिए इस व्रत को रख रही है तो इस दिन आपको अपने व्यवहार पर संयम रखना होगा, यानी कि किसी से गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस दिन अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के प्रति घृणा या द्वेष आदि की भावना भी मन में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फिर की गई पूजा का या व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।